अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें मिस हुई जब ये फ़लस्तीन और इजराइल का मामला चला। तो इसमें सबसे बड़ा इशू जो कि इस मसले से पहले बड़ा इशू था वो था ईरान और अमेरिका के दरमियान जो इनडायरेक्ट मुज़ाकरात चल रहे थे। तो इसके ऊपर ना मैं ज़्यादा अपडेट कर सका, तो जितनी भी पेशरफ्त हुई है उसके बारे में आपको थोड़ा सा आगाह करूँगा और उसके बाद अभी जो रिसेंट बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में भी आपके सामने चीज़ें रखूँगा कि असल में होने क्या जा रहा है, ईरान की जानिब से क्यों इतना बड़ा कदम उठाया गया। ईरान, यहाँ पर आपको बता दूं कि ईरान की जानिब से जो यूएन के वॉच डॉग्स हैं उनको रोक दिया गया है मॉनिटरिंग से, उनके पास जो एक्सेस थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो ये एक्सेस क्यों ख़त्म की गई, क्या मुज़ाकरात को सबोताज करने की कोशिश कर रहा है ईरान, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इससे पहले चल क्या रहा था। हो ये रहा था कि वियना के अंदर यूरोपीय यूनियन के ताउन के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे। अब ये मुज़ाकरात का मुद्दा ये था कि 2015 की जो डील थी, न्यूक्लियर डील की गई थी ईरान और अमेरिका के दरमियान, उसको रिवाइव करना था। लेकिन फिर हुआ ये कि 2018 में जैसे तैसे मामला चलते रहे। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस डील से यूनिलैटरली विदड्रॉ कर लिया गया। जब विदड्रॉ किया गया उसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी मुआशी सैंक्शन जो थी, पाबंदियां ईरान के ऊपर आयद कर दी। उसके बाद से बदले में ईरान ने यह किया कि उसने यूरेनियम की इनरिचमेंट जो कि महदूद थी, इस एग्रीमेंट के तहत जब ये एग्रीमेंट तोड़ा गया अमेरिका की तरफ से, तो उसने इनरिचमेंट को ज़्यादा कर दिया और इस वक्त ये इनरिचमेंट लेवल जो है वो 60% तक है। 90% तक अगर आप यूरेनियम का इनरिचमेंट लेवल ले जाएं तो वो वेपन ग्रेड बन जाता है। मतलब ये है कि आप उससे एटम बम बना सकते हैं। अब सूरत हाल ये है कि ये मुज़ाकरात जब चल रहे थे तो जो वहाँ पर सफ़ीर थे रूस के, इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के, इवन के जर्मनी के दीगर सफ़ीरों की जानिब से ये दावे किए गए थे और कहा गया था कि अनकरीब कुछ ही हफ्तों के अंदर, मतलब कि 2 या 3 हफ्तों के अंदर मुज़ाकरात को फाइनल और एग्रीमेंट को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ईरान की जानिब से ऐलान किया गया है कि यूएन के वॉच डॉग, जिनको यूएन का मैंडेट हासिल है और ईरान के अंदर जो मुख्तलिफ एटॉमिक फैसिलिटीज़ हैं वहाँ क्या हो रहा है उसका इख्तियार उनके पास था। इस एग्रीमेंट के तहत मामलात ख़राब हुए, मुज़ाकरात शुरू होने लगे तो ईरान ने ये अलाउ किया, उसने कहा जी हमारे साथ आप एग्रीमेंट कर लें। 3 माह का वो एग्रीमेंट किया गया था जिसमें मखसूस और महदूद मुद्दत के लिए यहाँ के जो यूएन के वॉच डॉग थे उनको ईरान की फैसिलिटीज़ को मॉनिटर करने की इजाज़त थी। अब हुआ यह कि ये 3 माह का वक्त जो था वो ख़त्म हो चुका है और ईरान की जानिब से, ईरान की पार्लियामेंट की जानिब से यह अप्रूव किया गया है कि अब मज़ीद जो यूएन के वॉच डॉग हैं, IAEA इसको कहा जाता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, इसको वहाँ पर जो एक्सेस थी उससे रोक दिया गया है। अब एक्सेस से रोका क्या कैसे गया है, वो ये था कि जब ये लोग वहाँ पर जाते थे और इवन के जो वहाँ पर कैमराज लगे हुए थे तो वहाँ कैमराज के थ्रू ये उन जगहों को मॉनिटर कर सकते थे। अब ये एक्सेस उसको रोक लिया गया है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि इस एक्सेस के रोकने से क्या जो ऑनगोइंग मुज़ाकरात हैं उनके ऊपर कोई असर पड़ेगा, तो इसका जवाब है यस, इसका असर पड़ेगा। इसकी वजूहात हो सकती हैं। ये ऐलान किया गया, ये रोका गया है ईरान की तरफ से, तो उसकी रीज़न ये है कि ईरान की जो डिमांड्स हैं उनको उस तरह उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा और कुछ सैंक्शंस, बल्कि ईरान की जानिब से 2018 के बाद से, इवन के उससे पहले भी जितनी भी सैंक्शंस लगाई गई जो कि गैर कानूनी थी, एग्रीमेंट से हट के लगाई गई थी, उनको ख़त्म करने का मुतालबा किया गया था ईरान की जानिब से। अब कुछ पाबंदियाँ रिमूव की गई हैं, ऐसा कहा जा रहा था और मीडिया के ऊपर भी चला था। इसके ऊपर ब्लिंकन की जानिब से, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के, उनकी जानिब से इसके ऊपर जवाब दिया गया है, जो अभी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अच्छा जी, ये रसाई ख़त्म कर दी गई है। अब यहाँ पर यह है कि एक ईरानी ऑफिशियल से जब बात की गई तो उसने अपना नाम ना बताने की शर्त के ऊपर बताया। उसने कहा जी ठीक है, मुज़ाकरात चल रहे हैं और इसके ऊपर ऑफकोर्स तहफ़्फ़ुज़ात होंगे कि सर्वेलेंस जो है उस तक एक्सेस जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हम ये कर सकते हैं कि 1 माह के लिए मज़ीद ये जो एग्रीमेंट था 3 माह का, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, हम आपको एक्सेस देंगे, लेकिन उसकी कंडीशन ये होगी कि इस एक्सेस जो हम देंगे इसके दौरान
हमारी जो डिमांड्स है आपको उनको पूरा करना होगा। अगर आप हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं करते तो फिर हम ये एक्सेस आपसे ले लेंगे और उसके बाद ये होगा कि अभी तक का जो डाटा है जो कि हम अलाउ कर रहे थे और इससे पहले का जो डाटा है वो तमाम तर डाटा हम परमानेंटली रिमूव कर देंगे। ना हमारे पास उसकी एक्सेस होगी, ना फिर कोई इंटरनेशनल वॉच डॉग, चाहे यूएन का है, चाहे कोई और है, चाहे एग्रीमेंट के तहत कोई बात जो है वो कही जाती है, तो हम उसके तहत कोई भी डाटा देने के पाबंद नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास डाटा ही नहीं होगा। तो ये उन्होंने कहा है कि ये एक रास्ता है, अगर वाकई सिंसियर है तो आप इसको, जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि एक तरह से प्रेशर बिल्ड किया गया है क्योंकि अमेरिका या जितने भी प्लेयर्स हैं इस डील के अंदर वो कभी नहीं चाहेंगे कि जब ये मुज़ाकरात चल रहे हैं तो ईरान का जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर जो है वो आप ब्लाइंडली उसके ऊपर आगे पेशरफ्त हो और ईरान का जो दिल करे उसका वो करता जाए। तो इसके लिए एक प्रेशर बिल्ड होगा और वो एक टाइम फ्रेम भी सेट कर दिया गया है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपने हमारी जो डेडलाइन है उसको मीट करना है और हमारी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये फिर है कि आपके पास जो डाटा की एक्सेस है वो परमानेंटली हम ख़त्म कर देंगे। आगे जो एग्रीमेंट होगा, आगे जो मामलात होंगे वो फिर आगे देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले का डाटा जितना भी है उनसे एक्सेस जो है वो छीन ली जाएगी। अब जी दूसरी तरफ आ जाते हैं, जो अभी मैंने बात की कि ब्लिंकन से पूछा गया कि आपके जो एग्रीमेंट चल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका बराह रास्त इन एग्रीमेंट्स में नहीं है क्योंकि अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया था। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो बाकी मेंबर्स हैं वो इन मुज़ाकरात के अंदर बैठते हैं ईरान के साथ, यूरोपीय यूनियन भी उसका हिस्सा है। अब अमेरिका जो है वो दूर दूर से इन मुज़ाकरात की प्रोग्रेस जो है उसको मॉनिटर करता है। अब ब्लिंकन ने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब उनसे क्वेश्चन किया गया और पूछा गया कि सुनने में आ रहा है, ख़बरों में आ रहा है, इत्तलात ये हैं कि आपने बहुत सारी पाबंदियां जो कि ईरान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही थी, आपने वो पाबंदियां ईरान से ख़त्म कर दी हैं। क्योंकि इससे पहले ईरान के ये तमाम तर जो मामलात थे इसके ऊपर अमेरिका का स्टांस ये था कि वो कोई भी इस तरह की पाबंदी ख़त्म नहीं करेगा। लेकिन अभी जब ये क्वेश्चन किया गया तो ब्लिंकन की जानिब से कहा गया कि जी ऑफ कोर्स वो पाबंदियां जो कि एग्रीमेंट से हट के लगाई गई थी उन पाबंदियों को हम ख़त्म करेंगे। तो इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि अभी तक की जो पेशरफ्त है, अभी तक के जो मुज़ाकरात हुए हैं वहाँ पर ईरान ने आगे बढ़ने से इनकार किया जब तक उसके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते, और गारंटी के तौर पर, शोटी के तौर पर अमेरिका ने फिर कुछ पाबंदियाँ ईरान के ऊपर से हटाई हैं। यही वजह है कि ईरान अब मज़ीद प्रेशर बिल्ड कर रहा है और उसने ये आगे एक नया जो है वो पत्ता फेंका है जिसके बाद सूरत हाल मज़ीद ख़राब भी हो सकती है, मज़ीद बेहतर भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ब्लिंकन की जानिब से, अमेरिका की जानिब से ये कहा गया है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह की पेशरफ्त हो रही है और जिस तरह के जो नेसेसरी स्टेप्स थे इन तमाम तर मामलात को बेहतर करने के लिए, लगता नहीं है कि ईरान ये तमाम तर इक़दाम उठाने के लिए विलिंग है और इसके ऊपर वो ये इक़दाम उठाना चाहता है। और ऑफ कोर्स जब अमेरिका ये बात करता है तो उसका कहने का मतलब ये होता है कि हम जिस तरह चाहते हैं ईरान उस तरह आगे जो है वो इक़दाम नहीं कर रहा। तो भाई ऑफ कोर्स ईरान जो है वो अपना नफ़ा नुकसान देख के इक़दाम उठाएगा और उसको हाथ भी लग चुके हैं। एग्रीमेंट जो है होना तो ये चाहिए था कि आपको पेनल्टी पड़ती है और आप जो है आपने जो 2018 में ये विड्रॉ किया था इस डील के साथ, तो आपका तो कोई स्टेक नहीं था आपके ऊपर, तो आपके पास तो कोई राइट नहीं है कि आप इसके ऊपर पाबंदियाँ लगाएं। लेकिन बहरहाल ये सारी सूरत हाल है जिसमें अब आगे देखना यह है कि इसके ऊपर जवाब क्या आता है जो ईरान ने डेडलाइन दी है, और इसके साथ साथ मुज़ाकरात में आगे क्या पेशरफ्त होती है वो भी देखने लायक चीज़ होगी, जिसके बारे में इंशाल्लाह हम आपको आगाह करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।